अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ आलू वाला पुलाव और ये बहुत ही इमरजेंसी बना रही हूँ। आज दिन में मैं इतनी बिज़ी थी कि मुझे कोई भी व्लॉग बनाने का टाइम भी नहीं मिला, ना कोई वीडियोस वगैरह बनाने का। ये अब शाम के टाइम ना अचानक ही मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं आज ना चावल बना दो, मुझे आलू वाला पुलाव बना दो और मेरा दिल कर रहा है और साथ मुझे दही भल्ले भी। तो फिर मैंने कहा अच्छा चलें जी ठीक है। अब मैंने सारी चीज़ें कट की, सब्ज़ी वगैरह जैसे कि प्याज लहसुन और आलू वगैरह और जॉनसन राइस वगैरह भिगोए। राइस को ज़रा 1 घंटे के लिए भिगोना था, लेकिन अब मैंने जो अर्जेंट बनाना था इसलिए मैंने उसी टाइम ही भिगोए थे और साथ ही मसाला बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया था। और ये देखिए बस जो चीज़ घर में अवेलेबल थी, जो चीज़ें पड़ी थी वो, और बाकी जो कुछ नहीं था थोड़ा बहुत ना मैंने शॉप से बच्चा आता है तो फिर मैंने उसके हाथ मंगवा ली थी चीज़ें। तो फिर आज ज़रा बच्चे भी थोड़े लेट आए थे एकेडमी से, क्योंकि उनको भी साथ लेना होता है और साथ मगरिब का टाइम हो जाता है, नमाज वगैरह और ये सारा कुछ ऐसे पता ही नहीं चलता और दिन इतने छोटे छोटे लगते हैं। ऐसे लगता है सुबह से शाम हो रही है और ज़िंदगी तमाम हो रही है, यकीन माने। कभी कभी तो मैं अपने हस्बैंड से खुद भी कहती हूँ कि सुबह शाम होती जा रही है, वक्त ऐसे तेज़ी से भाग रहा है और एक दिन फरिश्ता आके हाजिर हो जाएगा कि बस ख़त्म हो गया तुम्हारा टाइम और चलो यहाँ से। तो आजकल के दिन थोड़े से ऐसे मसरूफ़ियात वाले हैं और दिन छोटे हो रहे हैं, रातें थोड़ी बड़ी हो रही हैं, टाइम में भी काफ़ी फ़र्क हो गया है। तो कुछ ख़ास मैं आज नहीं इसमें डालूँगी। ये देखिए मिसालें आज मैं आपके सामने ही सारे डालूँगी और कि मैं किस तरीके से अपनी एक प्लेट रेडी करके साथ रखती हूँ और फिर सारी चीज़ें इकट्ठी मैं मिसाले के अंदर डाल देती हूँ। तो आप ये नोट कर लीजिएगा। हैं अमूमन घर के मिसाले ही। आज मेरे पास एक मज़े की आपको बात बताने जा रही हूँ। मेरे पास बिरयानी मसाला नहीं था तो मेरे पास पड़ा था कौरमा मसाला, क्योंकि मसाले तो सारे एक जैसे होते हैं, टेस्ट और फ्लेवर में थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो मैंने सोचा चलें जी उसी के साथ ही आज बनाते हैं आलू वाली बिरयानी और पुलाव, जो मर्ज़ी कह लें। लेकिन ये है कि मैंने तो अब बनाना ही था। ये मिर्चों का डब्बा वो है जो मैंने एक वीडियो में आपको दिखाया था। ये हमारे ना गाँव से आई हैं देसी मिर्चें, जो मेरे मामू ने अपनी ज़मीनों पे लगाई थी, फिर उन्होंने तुड़वा के सुखा के अपने पास स्टोर में रखी हुई हैं और फिर वो माशाल्लाह से ना सेल करते हैं। और ये पिसवा के ना उन्होंने मुझे गिफ्ट के तौर पे ये डब्बा भेजा है। और अगर वो मेरा ये व्लॉग देखेंगी तो मैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहती हूँ। और क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरीके से दूसरों का एहसास भी करते हैं, उनके लिए गिफ्ट या ऐसी चीज़ें भेजते हैं। तो यकीन माने मेरे मामू माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। अल्लाह ताला उन्हें सेहत वाली ज़िंदगी दे, खुश रखे और हमेशा अपनी ज़मीनों पे कोई सब्ज़ी या कोई ऐसी चीज़ लगाते हैं तो लाजमी उसमें से मुझे कुछ ना कुछ देते हैं। और इस दफ़ा मैं सर्दियों में गई थी, उन्होंने सब्ज़ियाँ लगाई हुई थी काफ़ी सारी। तो यकीन माने उन्होंने मेरे लिए सब्ज़ियों की एक बोरी पूरी भरी और मैं अपने ससुराल से शादी अटेंड करके वापस आ गई। और यकीन माने मुझे बड़ा दुख हुआ था और मेरे मामू मुझसे नाराज़ हो गए थे कि तुम ना, मैंने तुम्हारे लिए सुबह अज़ानों के टाइम जाके जी अपना काम किया और तुम्हारे लिए सब्ज़ी लेके आया और तुम चली गई। बस मुझे उस टाइम बड़ा दुख भी हुआ, अफ़सोस भी हुआ। मैंने मामू से सॉरी और माज़रत भी की, लेकिन बहरहाल चलें, बस अल्लाह ताला रिश्तों में ऐसे ही मोहब्बतें और खुशियाँ सलामत रखें। ये बहुत कम होते हैं लोग जो इस तरह की चीज़ों को हमेशा कायम रखते हैं, वरना आजकल के जो हालात और जो वाक़यात और जो चीज़ें मैं सुन रही हूँ ना, यकीन माने अब रिश्तों की तो मोहब्बत रह ही नहीं गई। बस सिर्फ दुनियादारी और बाकी पैसे की अहमियत रह चुकी है लोगों की नज़रों में। तो बस जिसके हाथ में पैसा है तो उसी की इज़्ज़त है और जिसके हाथ में पैसा नहीं है और उसकी कोई इज़्ज़त ही नहीं है। ये हमारी आंखों देखिए कुछ ऐसे वाक़ये होते हैं कि बस कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान को भूलती भी नहीं है। ये देखिए मैंने सारी चीज़ें इस तरीके से मैंने वो करके ना प्याज ब्राउन करके डाल दी थी। अब इसको अच्छे तरीके से हम लोग मिक्स करके फ्राई कर लेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से मसाले को मैं थोड़ा सा गला लूँगी, जैसे मैं हर वीडियो में आपको बताती होती हूँ। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से मैं कुकिंग करती हूँ। यकीन माने कि मैं कहती हूँ कि बस किसी चीज़ में कोई टेंशन और मसला ना हो। ये मैंने अलग से थोड़े से प्याज कट करके ना उसके अंदर टमाटर, हरी मिर्चें कट करके रख ली थी और हरा धनिया। ये मैं बना रही हूँ दही बल्लों का मेज़ा, जो अमूमन जब मैं घर में राइस बनाती हूँ तो दही बल्ले लाजमी हमारे घर में बनते हैं रायते की जगह। कि भाई जी रायता बहुत सिंपल लगता है और दही भल्ले साथ हों तो मज़ा आता है, तो घर वाले हमारे यही कहते हैं, तो फिर मैं लाजमी ये बनाती होती हूँ। तो
आज सारा दिन मसरूफ़ होने की वजह से ना, तो मैं सोच रही थी कि चलें जी कुकिंग का ब्लॉग तो लाज़मी मैं अपने जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करूं। और आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट किया करें। और बड़ी मुझे खुशी होती है जब मैं व्यूज़ देखती हूँ या कोई कमेंट्स देखूँ, या जब मेरा कोई सब्सक्राइबर बढ़ जाता है तो यकीन माने कि मेरी खुशी की इंतहा ही नहीं होती। मेरे लिए छोटी छोटी खुशियाँ मेरी यही हैं। और बच्चों के साथ अपनी लाइफ में अब मैं इतनी बिज़ी हो गई हूँ। एक टाइम होता था हमें अपने लिए और अपनी चीज़ों के लिए और अपनी छोटी छोटी खुशियों में इतना वो करना अच्छा लगता था ना। और अब बच्चों की वजह से अब मुझे सबसे पहले यही होता है, बच्चों की ये चीज़ भी हो जाए, ये काम भी हो जाए, ये सब कुछ। और कल से बच्चों के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, तो फिर आपको पता है जब पेपर्स हो रहे हों बच्चों के तो फिर माँ और ज़्यादा बिज़ी हो जाती है, क्योंकि उन्हें छुट्टी का टाइम उनका अब 12 बजे का हो गया। तो फिर मुझे सुबह के काम जल्दी ख़त्म करने होंगे, सारे काम जल्दी जल्दी करके ना टाइम से ही मुझे निकलना होगा, बच्चों को लेना होगा। ये जाना बच्चों को स्कूल से लेने आना मैंने तब से स्टार्ट किया जब मेरी माशाल्लाह बड़ी बेटी प्ले में थी, और अब माशाल्लाह मेरी बेटी 5 क्लास में चली गई है। तो अब तब से लेके अब तक की मेरी ये ड्यूटी है और मैं खैर से ये ड्यूटी निभा रही हूँ। बस मेरी ये दुआ है और आप भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरे बच्चों को कामयाब करे और नेक बनाए और एक अच्छा इंसान बनाए। सबसे बड़ी चीज़ एहसास वाले बने। और मैं सबसे हर रिश्ते में यही चीज़ सबसे यही बोलती हूँ कि जहाँ एहसास होता है ना सबसे ज़्यादा, तो वो रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि काफ़ी रिश्तों में ऐसा देखा है कि एहसास लोगों के अंदर अब मर चुके हैं। एक दूसरे का ख्याल नहीं होता, एक दूसरे के लिए सोचते नहीं हैं, अपने बारे में सोचते हैं। और अपने बारे में जो सोचता है ना इंसान, आपको पता है ना कि उसके अंदर एहसास नहीं होता बिल्कुल भी। वो यही समझते हैं कि हम बस जो हम कर रहे हैं वो हम सही हैं, और जो हम खा लें और हम अपने लिए ये कर लें, हम अपने लिए ये कर लें। तो वो ज़िंदगी क्या जो हम अपने लिए जिएं और दूसरों को अपनी ज़िंदगी से कोई फ़ायदा ना दे सकें। तो मैं पहले ये सोचती थी कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, लेकिन बहरहाल अब वक्त और तालीम और इस्लाम में काफ़ी ज़्यादा घुसने के बाद ना मुझे अब समझ आई है कि अल्लाह ताला ने इंसान को मुशक्क़त के लिए पैदा किया है। तो मुशक्क़त तब होती है जब हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, अपने घर वालों का, अपने रिश्तों का, अपने बच्चों का। और अपने बच्चों का तो सब लोग ख्याल रखते हैं, लेकिन हम जब दूसरों का ख्याल रखते हैं ना, अब सबसे ज़्यादा एहसास और ख्याल उसी चीज़ का नाम है। तो यकीन माने मैंने कल की वीडियो में आपसे कहा था फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए आप भी दुआ किया करें। और आज मैं आपके साथ एक और न्यूज़ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जो काफ़िला गया था फ़लस्तीन की मदद के लिए, तो यकीन माने जो आज न्यूज़ आ रही थी कि उस काफ़िले की जो जहाज़ थे उनको इसराइल ने पकड़ लिया है और गिरफ़्तार कर लिया है। और अल्लाह करे ये न्यूज़ गलत हो। मेरी तो यही दुआ है अल्लाह ताला उनकी मदद करे और जिस मकसद के लिए वो गए हैं और खैर खैरियत से वो मकसद पूरा करके आएँ, लोगों की मदद करें। और उनके लिए जो इमदाद के तौर पे सामान लेके गए हैं तो वो खैर से उस सामान को जो इंसान उन तक पहुँचाएँ और उनकी हिफाजत के लिए जो गए थे उनका ख्याल रखें। और जो डॉक्टर्स थे उसमें काफ़ी डॉक्टर्स थे, काफ़ी आर्मी के लोग थे, आम शहरी भी हैं उसमें, और बहुत से लोग हैं। और उनके लिए काफ़ी खुराक का इंतज़ाम करके यहाँ से जहाज़ों के जहाज़ भर के गए हैं। अल्लाह ताला उनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और आप भी प्लीज़ दुआ किया करें। और मैं तो हर वक्त यही दुआ करती हूँ, क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते किसी के लिए, लेकिन हाँ अगर हमारे इख्तियार में जो हो सकता है हम वो ज़रूर कर सकते हैं। हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है तो हम दुआ ज़रूर कर सकते हैं। तो मैं अल्लाह ताला से यही कहती हूँ, अल्लाह ताला मैं कुछ नहीं कर सकती किसी के लिए, लेकिन मैं दुआ ज़रूर कर सकती हूँ अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए। और जिसने मुझे जब भी दुआ के लिए कहा है, मेरी कोशिश होती है मैं उसके लिए दुआ ज़रूर करती हूँ। और कबूल करना मेरे रब का काम है। ये देखिए हमारे राइस तैयार हो चुके हैं और इसके अंदर मैंने पानी वगैरह डाल के और राइस डाल के मैंने छोड़ दिया था जब तक ये पानी खुश्क होते हैं। और अब मैंने कहा दही भल्ले साथ के साथ बना लूँ। ये भी मैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सा तरीका है। और मैंने सिंपल ही दही लेके उसके अंदर नमक डाल के ना उसको पहले मैंने फेंट लिया था और फिर मैंने पानी मिक्स किया था, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ी हो ना तो रायता आपको पता है मज़े का नहीं लगता। ख़ासकर अगर दही भल्ले खाने हो तो फिर तो गाढ़ी थोड़ी दही अच्छी लगती है, ज़्यादा गाढ़ी नहीं, नॉर्मल गाढ़ी। तो अगर दही भल्ले वगैरह राइस के साथ लेने हो तो फिर उसके साथ जो सा ना एक दही थोड़ी सी पतली ही अच्छी लगती है।
तो आप भी मुझे बताइएगा आप लोग किस तरीके से बनाते हैं। वैसे तो जब से मैंने व्लॉग स्टार्ट किए हैं कुकिंग वगैरह के, तो पहले मैं कुकिंग की रेसिपीज़ इतनी नहीं देखा करती थी, अब तो मैं खुद भी देख लिया करती हूँ कि सब लोगों का कैसे कैसे तरीका है और कौन किस तरीके से जो सा ना ये बनाता है। हर इंसान का तरीका मुख्तलिफ होता है, लेकिन तकरीबन एक जैसा ही सबका तरीका होता है, लेकिन थोड़ा सा हर इंसान का डिफरेंट होता है। काम ज़ाहिरी बात है, तो हर घर के खाने का टेस्ट बड़ा मुख्तलिफ होता है। और बस मैं साथ साथ पानी भी चेक कर रही थी कि जैसे ही पानी खुश्क और मैं दम पे दूँ अपने चावलों को। सबको घर वालों को भूख लगी हुई थी, क्योंकि ये रात के 7-8 बज गए थे और मेरे हस्बैंड को स्पेशली बहुत भूख थी। वो तो बार बार ये पूछते थे अगर राइस नहीं बने दही बल्ले ही दे दो मुझे। मैंने कहा बस थोड़ा सा सब्र कर लें, बस अब मिक्स करने का टाइम ही था। दही बल्ले भी मैंने अर्जेंट बनाए थे और यकीन माने पानी में भिगो के रखें तो इनको थोड़ा नरम होने में टाइम लगता है। अब मैंने बनाने थे जल्दी, तो मैंने पानी गर्म करके ना उसके अंदर ही भिगोए थे और गर्म इतना नहीं हुआ था, फिर मैंने चूल्हे पे थोड़ी देर रख दिया था। उससे फ़ौरन ही ये बूंदियाँ नरम हो चुकी थी। फिर मैंने गर्म पानी निकाल के फ़ौरन ठंडा पानी डाला ना, तो यकीन माने फ़ौरन ही ज़बरदस्त किस्म की बूंदियाँ हमारी रेडी हो चुकी थी। तो दही बल्ले भी हमारे रेडी हो गए थे और दूसरी साइड पे पानी भी खुश्क होने वाला था। और ये मैंने साथ ही फिर मैंने सोचा फ़ौरन ही उसे मैं दम देती हूँ 10 से 15 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा देर का दम नहीं देती। तो ये देखें अब ये कितने मज़े के बने हैं, और आप भी इस तरीके से बनाइएगा और बताइएगा कि आपको भी कैसे लगे हैं। और मेरी यही आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, देखते हैं तो सब्सक्राइब लाजमी किया करें, और मेरी वीडियोस को लाजमी लाइक भी किया करें। और कुछ भी ऐसी बात हो तो आप वो कमेंट्स में ज़रूर मेरे साथ शेयर किया करें, बताया करें, क्योंकि कमेंट्स पढ़ने से ना और हमें पता चलता है कि हमारी वीडियोस में क्या कमियां हैं और क्या है किस तरह, तो हमें ज़रूर पता चलता है और बड़ी खुशी होती है पढ़ के कि लोग हमारी वीडियोस को इतना पसंद करते हैं। तो ये देखिए मेरे पास कोई चम्मच नहीं था, तो मेरे पास जो कांटा था जिसके साथ मैंने दही फेंटी थी उसी से ही मैंने जो सा ना चाट मसाला डाल दिया था। ये देखिए बड़े मज़े के हमारे दही बल्ले रेडी हैं, पानी भी खुश्क हो चुका है। अब मैं दूंगी दम। आलू वाला पुलाव हमारा रेडी हो चुका है और यकीन माने ये बहुत मज़े का बना था और मैंने 1 घंटे में ही सारी चीज़ें रेडी कर ली थी। अब मैं इसको दम लगाने वाली हूँ। और ये देखिए पानी थोड़ा सा था सही, लेकिन मुझे थोड़ा सा चावल भी सख्त लग रहा था, तो इसी दम में ही उम्मीद है कि चावल भी गल जाएंगे। और ये 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसे मज़ीद दम दूंगी। ये देखिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको मेरा ये ब्लॉग बड़ा पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह कल फिर एक न्यू ब्लॉग के साथ, न्यू वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। ये हमारे दही बल्ले और ये हमारे राइस, साथ मैंने दही बल्ले भी डाले थे।